हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 के साइंस ओलंपियाड से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो इस ओलंपियाड में आपको बिल्कुल एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। जो अक्टूबर में भी एक ओलंपियाड हुआ है साइंस का NSO, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में से देखने को मिले थे। इसलिए मैंने इस बुक से, कोई बुक है मेरे पास, ये आर्या पब्लिकेशन की है, सुपर डाइजेस्ट साइंस बोल के। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज लगे, इसलिए मैं ये वीडियो इन क्वेश्चंस के ऊपर लेके आया हूँ। इसमें हर चैप्टर्स, जो आपकी क्लास 7 की साइंस की बुक है, 13 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा नहीं है, हर चैप्टर से 5-6 हम इजिली कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, और ये आपके साइंस ओलंपियाड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस इधर आपको ओलंपियाड में देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, साइंस ओलंपियाड में इन क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है असर्शन और रीजन वाला। मतलब 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। एक असर्शन होता है मेन पॉइंट, और फिर एक रीजन होता है कि क्या ये इसके लिए सही है। जैसे मैं बात करूं इन क्वेश्चंस को, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, जैसे असर्शन में दिया हो एशिया, देयर इज अ कंटिनेंट एशिया इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज द कंट्री ऑफ एशिया। तो मतलब पहला तो एशिया के बारे में बताया है, रीजन में क्या बता दिया, इंडिया इज द कंट्री ऑफ एशिया। दोनों का मतलब रिलेशन है कि बड़ा कौन है, जो असर्शन है वो बड़ा होना चाहिए, मतलब बड़े की बात हो। एशिया क्या है, कॉन्टिनेंट है। अब एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्री हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। अब रीजन में बता रहा है कि इंडिया एशिया का कंट्री है या चाइना एशिया का कंट्री, मतलब वो उसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। अगर दोनों रिलेटेड हैं और ए असर्शन वाला बड़ा है, मतलब उसके पास ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस है, और आर के पास, रीजन के पास इतना नहीं है, बस उससे जुड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों जो जो डेफिनेशंस हैं, टर्म्स हैं, वो दोनों ट्रू होंगी, और उसमें बोला जाएगा आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। अब जैसे इसमें पूछा गया है, बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में, सम प्लांट्स डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर सम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। कुछ प्लांट्स हैं वो स्पेशल इंसेक्ट पर ही डिपेंड है। अब वो क्यों डिपेंड है उन पर, क्योंकि दे ग्रो इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल, क्योंकि वहां उस जमीन से उन पौधों को वो चीजें मिल नहीं पाती, इसलिए वो इंसेक्ट पर डिपेंड है। तो मतलब ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है कि क्यों डिपेंड है, क्योंकि उस सॉइल में वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, इसलिए वो इंसेक्ट से लेते हैं वो न्यूट्रिएंट्स। तो ये इसलिए सही है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम उनको देखेंगे। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, बस आप समझ गए होंगे कि जो असर्शन होता है, कहावत होती है, वो बड़ा पार्ट होता है, रीजन होता है वो उसका कुछ ना कुछ रीजन। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो उनमें से एक रीजन ये है, तो इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बना। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस इज नॉट ऑकरिंग द इनसॉल्युबल स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू सोल्यूबल। तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हो जाता है, इसका हम नीचे देखेंगे क्वेश्चन, दैट कन्वर्ट्स इनटू शुगर एंड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द विंग्स ऑफ द लीफ। तो ये शुगर में हो जाता है, और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है विंग्स ऑफ द लीफ में से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, रेखा यूज्ड एन ऑयली क्लॉथ टू रिमूव डस्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लांट, द प्लांट सक्कम्ड आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ दिन बाद वो झुक जाता है, तो वो उसका ऑप्शन पूछा है क्यों, क्योंकि द स्टोमेटा वुड हैव बीन क्लोग्ड बाय द ऑयल। The stomata would have clogged by the oil. Question number 4, which of the following statement is correct? इसमें से कौन सी करेक्ट है? तो ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नो 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 नो, सॉरी, इसमें स्टेटमेंट थी 4। अब पूछा गया कि कौन कौन सी करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ये नीचे दिया गया है। तो ऑप्शन डी है जो 1 और 2, बस यही करेक्ट है, ये दोनों तो गलत थी, क्योंकि ऑल प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड ऑन, यस, ऑल द एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, यस। तो ये दोनों इसमें सही हैं।
करंट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये बिल्कुल रॉन्ग है और ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5, द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कंटेन फंगी, द फंगस रिसीव्स सम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड बेनिफिट्स द प्लांट्स बाय गिविंग देम वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन रिटर्न, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज दिस? दिस इज सिम्बायोसिस। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैं हर चैप्टर से क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये एक बुक है आर्य पब्लिकेशन की, सुपर डाइजेस्ट बोल के। तो उसमें हर चैप्टर का 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन दिया है, तो मैं उन्हीं में से कराया हूँ। एक चैप्टर इसमें कंप्लीट हो गया है, अब हम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे आपकी साइंस की बुक से रिलेटेड। तो जैसे आपका सेकंड चैप्टर क्या है? सेकंड चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल, अभी वो क्वेश्चन करेंगे। तो इसी में वही है, असर्शन दिया है और उसका एक रीजन बोला गया है कि ये चीज़ क्यों होती है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर क्या है, एक्सप्लेनेशन इसकी कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच एंजाइम आर मोस्ट लाइकली टू इंटरेक्ट विद द बेक्ड पोटैटोज ए मैन कंज्यूम एज दे पास थ्रू हिज डाइजेस्टिव सिस्टम? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो इसका देख लेंगे। पोटैटोज सैलिवरी माल्टेज, उसके बाद पेनक्रिएटिक एमाइलेज, ये इसमें डिकम्पोज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द इमेज शोन, ये किसका है? तो है ये अपना लीवर। दिस इज द इमेज ऑफ लीवर, द गॉल ब्लैडर लाई बिलो, जस्ट बिलो द ऑर्गन, इट इज द इमेज ऑफ लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, सबसे अपना बड़ा है लीवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इट इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड दैट इज सिचुएटेड जस्ट बीनीथ द स्टोमक, स्टोमक के नीचे है, तो ये होता है पेनक्रियाज। Which of the following food ingredients would be challenging for a person with a damaged liver to digest? तो ये हो जाता है फैट्स। जिसका लीवर डैमेज हो गया तो उसको फैट्स बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। उसके बाद ये अपने आ गए नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है हीट। हीट के चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो हम देखेंगे। तो इसमें है असर्शन है, मर्करी इज यूज्ड इनसाइड द क्लिनिकल थर्मोमीटर, सही बात है। अब ये क्यों की जाती है? बिकॉज मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इज वेरी सेंसिटिव टू हीट, इट एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड, जब भी गर्म होगी तो ये एक्सपेंड करेगी। तो इसमें वही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि मर्करी इसमें क्यों डाली जाती है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है और जब ज़्यादा हीट करती है तो ये एक्सपेंड करने लग जाती है। ओके, तो आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हाँ, एन एल्यूमिनियम बॉल हीटेड टू 70 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन अ वेसल ऑफ हॉट वाटर हीटेड एट 60 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लो, द हीट विल फ्लो फ्रॉम बॉल टू वाटर। Question number 3, which of the following statement is correct? During the winter, dark colored clothing is preferable. In land breeze, cold air from the land moves toward the sea. The kind in the digital thermometer contain mercury. A thermometer is a device that is used to measure the temperature. तो इसमें बताना था कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें मुझे सभी सही लग रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द इमेज गिवन बिलो, तो इसमें बताना है किसमें क्या हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कंडक्शन, ए में कंडक्शन है, बी में कन्वेक्शन और सी में रेडिएशन। ए में कंडक्शन, बी में कन्वेक्शन और सी में रेडिएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 1 liter of water heated to 20 degree Celsius is combined with 1 liter heated to 40 degree Celsius. The temperature of the mixture will be, दोनों का क्या टेम्परेचर सेम रहेगा? एक 20 डिग्री टेम्परेचर पर उबाला गया है, एक 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो दोनों का क्या हो जाएगा? दे बोथ बिटवीन, तो बीच में ही रहना चाहिए भाई, दोनों का टेम्परेचर हो जाएगा बिटवीन 20 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, कम या ज़्यादा तो होगा नहीं क्योंकि बीच का रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आ गए अब।
जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ये है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो इसके क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो इसमें एक्सपेरिमेंट है, सोनू एंड जीतू शेप डफ इनटू द शेप ऑफ ए वोल्केनो, दे पुट ए फ्यू स्पून्स of baking soda, dishwashing liquid and food coloring into the hole at the center of volcano. When they poured vinegar quickly into the mixture flew down the side like a real volcano with a lot of bubble. Why did the volcano explode when vinegar was added? ऐसा क्यों होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही है, ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें वोल्केनो जैसा फील होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो ये आप ये स्टेटमेंट है, कलर ऑफ मेथाइल ऑरेंज इन एन एसिडिक मीडियम इज रेड, फिनोप्थलीन इज कलरलेस इन एन एसिडिक मीडियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट कौन सा है? देखिए इनके ये को किस में यूज होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कलीन बैटरीज। तो थर्ड का बी हो जाएगा इनकरेक्ट, बाकी सब करेक्ट हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये अल्कलीन बैटरी में यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फंगिसाइड में यूज होता है। नन ऑफ द अबव ये होगा नहीं, तो ये इसका बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 4, 3 salt solution are given as sodium hydroxide solution, calcium hydroxide solution, ammonium sulfate solution. In relation to these salt solution, which of the following statement is false? तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ए ही फॉल्स है। X will have the same effect on red litmus paper as the common salt solution. Question number 5, Sanjay used cotton buds soaked in solution X and Y to make flowers on turmeric paper. The flower created with solution X was invisible, but the one created with solution Y turned red. Solution X and Y could be, तो ये किस किस के सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो ये सॉल्यूशन हो सकते हैं कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन एंड बेकिंग सोडा। ऑप्शन सी, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये था एसिड बेस वाले में से। अब नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप स्टेटमेंट देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये वाली इनकरेक्ट है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज ए यूजफुल केमिकल चेंज द टेस्ट एंड टेक्सचर ऑफ द फ्रूट। दोनों बदल जाता है इसमें। Question number 2, Sonam placed a candle in a steel jar and heated the jar. The candle altered its shape and state even though it did not burn. What type of transformation? क्या हुआ? वो उसे मोम बन गया, तो ये हुआ फिजिकल चेंज। केमिकल तो हुआ ही नहीं, ये इसका फिजिकल चेंज हुआ, शेप बदल गई। क्वेश्चन नंबर 3, J made concentrated sugar syrup by dissolving sugar in hot water. On cooling, crystals of sugar separate. What does this indicate? तो दिस इंडिकेट ए फिजिकल चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड। क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन और रीजन है। स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द रेलवे ट्रैक व्हाइल मेकिंग देम। रीजन है व्हेन अ रेल पास ओवर द ट्रैक्स द रेल एक्सपेंड ड्यू टू हीट। अब देखो ये इसका सही एक्सप्लेन, क्यों गैप छोड़ा जाता है ट्रैक में? क्योंकि गर्मी में जब भी ट्रेन जाती है तो उसमें थोड़ा प्रेशर बनता है, तो उनको जगह चाहिए होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका ये सही एक्सप्लेनेशन बताया है रीजन में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का है रेस्पिरेशंस इन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल process involving the oxidation of food to release energy is called, this is called cellular respiration. Next, which of the following is true about yeast? yeast के बारे में ट्रू क्या है? तो इसके बारे में ट्रू ऑप्शन बी है, अल्कोहल एंड एनर्जी आर रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आपको सभी ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद मेरा आंसर सुनना है। क्वेश्चन नंबर 3,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रेचियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट। तो ऑल ऑफ डी ये सभी होता है इंसेक्ट में। इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, स्पेरिकल्स आर कनेक्टेड टू द ट्रेचियल सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेज डायरेक्टली अक्रॉस देयर सेल मेम्ब्रेन बट लार्ज एनिमल्स अडेप्टेड डिफरेंट सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन टू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी, ये दोनों करेक्ट हैं, बाकी नहीं है, ये वाला रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वी शुड नॉट बर्न ड्राई लीव्स एंड गार्डन वेस्ट, इट क्रिएट्स सफोकेशन। नॉट ओनली डज द बर्निंग ऑफ वेस्ट रिलीज स्मोक बट इट ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट, कि हमें मतलब ये बात तो सही थी कि हमें जलाना नहीं चाहिए। इसने बताया कि जलाने से दो नुकसान होते हैं, एक तो धुआं निकलता है और हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो भी तो खराब होती है। ओके, नाना धुआं निकलता है, ऑक्सीजन भी कंज्यूम होती है और जो रिलीज करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन किया है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसका देखेंगे। तो चलिए ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन ट्रांसफर थ्रू द यूरिनरी सिस्टम। तो इसका सही जो है वो है ऑप्शन ए, किडनी में पहले आता है, फिर यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड फिर यूरेथ्रा। ओके, करेक्ट आंसर। ये यूरिन सिस्टम कैसे बॉडी से बाहर निकलता है, केमिकल्स, वो सब बताया गया है। उसके बाद सोल्ट एंड यूरिया आर रिमूव्ड अलोंग विद द वाटर फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये यूरिन में क्या होता है, सोल्ट एंड यूरिया। तो क्वेश्चन पे ओलंपियाड में आपसे ऐसा ही पूछा जाता है, यूरिन इज अ मिक्सचर ऑफ विच थिंग्स, तो हो जाएगा सोल्ट एंड यूरिया। थर्ड, इफ वी रिमूव दिस वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम प्लांट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड विल बी अफेक्टेड, विच टिश्यू इज दिस। तो ये किस टिश्यू से इफेक्ट होता है, ये होता है फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन और रीजन है, आप अच्छे से पढ़िए, मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। तो इसमें ये एक्सप्लेनेशन इसका अच्छे से नहीं कर रहा है असर्शन का, तो इसका बट बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग assertion. क्वेश्चन नंबर 5, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द, कहाँ लेके जाती हैं, टू द ऑल सेल ऑफ द बॉडी। आर्टरीज का काम है ऑक्सीजन कैरी करना टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। ओके, उसके बाद रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का क्वेश्चन है, तो हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को देखेंगे। असर्शन है इसका पहले, ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर। ओके, हाँ, सम फार्मर्स यूज द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स। कुछ फार्मर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, मतलब वेजिटेबल्स को उगाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, इट हेल्प्स टू गेट क्रॉप्स दैट आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स क्रॉप्स, दैट मीन फार्मर कैन रीजनरेट क्रॉप्स दैट आर गुड इन क्वालिटी। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए बार बार उनको उगाया जाता है वेजिटेटिव क्रॉप्स को। क्वेश्चन नंबर 2, बालम इज डिस्पर्स थ्रू, तो दिस इज डिस्पर्स थ्रू एक्सप्लोजन मैकेनिज्म। थर्ड, बनाना इज फॉर्म्ड फ्रॉम, बनाना किससे बना है, तो बनाना इज फॉर्म्ड फ्रॉम, तो इसमें करेक्ट आंसर नहीं दिया गया है, नन ऑफ दीज है इसका, तो बनाना का करेक्ट आंसर इन्होंने नहीं दिया है, तो आप चैप्टर में देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 4, सम सीड्स विद विंग लाइक स्ट्रक्चर वर फाउंड इन द गार्डन, व्हाट कुड हैव बीन मेड द मोस्ट लाइकली मेड ऑफ देयर डिस्पर्सल, तो देयर डिस्पर्सल इज विंड। क्वेश्चन नंबर 5, स्वीट पोटैटो डेवलप्स न्यू ऑफस्प्रिंग थ्रू देयर रूट्स, दोबारा से ये अपनी रूट से उग जाते हैं दोबारा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, मोशन एंड टाइम।
तो मोशन एंड टाइम का आप देखेंगे, इसमें 2 असर्शन है और एक रीजन है। तो ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही है इसका, दोनों अलग अलग थिंग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। उसके बाद ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉटेड फॉर ए मूविंग कार इज अ स्ट्रेट लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कार। सेम है तो उसका क्या है, इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। सेम ग्राफ टाइम ग्राफ में वो बिल्कुल प्लेन है, सीधी है, इसका मतलब स्पीड में कोई भी चेंज नहीं हुआ। थर्ड, व्हाट इज द मोशन ऑफ आवर हैंड्स व्हाइल रनिंग। तो अपने हैंड का मोशन कैसे रहता है, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। क्वेश्चन नंबर 4, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो चेंज वो क्या कहलाता है, स्पीड। टाइम के साथ चेंज होते रहना स्पीड होता है। द डिवाइस यूज टू मेजर स्पीड इज कॉल्ड। स्पीड किससे मापी जाती है, जो बाइक में भी होता है, कार में भी होता है, तो वो होता है स्पीडोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड विद नेक्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। Which of the following does not use an electromagnet? तो this is room heater that don't require electromagnet. बाकी सब में जरूरत होता है। To measure the voltage, a voltmeter is connected with, it is connected with in series with the device. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फिजिक्स के। What is the difference between electric means and battery? तो दिस इज आंसर ए। इन इलेक्ट्रिक मीन्स करंट फ्लो इन अल्टरनेट डायरेक्शन, वाइल इन बैटरी इज करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। इसलिए इसको बोलते हैं डीसी डायरेक्ट करंट और इसको बोलते हैं एसी अल्टरनेट करंट। जो घरों में आती है वो होती है एसी, हम इन्वर्टर लगा लेते हैं तो बन जाती है डीसी। इसलिए बोलते हैं अगर इन्वर्टर से हम चिपक जाते हैं इन्वर्टर की लाइट से तो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होती है। डायरेक्ट करंट हमें झटका दे के फेंकता है, मगर जो इन्वर्टर का जो करंट होगा वो हमें चिपका लेता है। द सिंबल मेड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर सिंबल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, दस इट रिप्रेजेंट ए बैटरी। क्वेश्चन नंबर 5 असर्शन है, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव टर्मिनल, ए बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर इनका रीजन देता कि पॉजिटिव किस लिए है और नेगेटिव किस लिए, तो फिर अपना ऑप्शन ए सही हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर से, जो है लाइट। ए रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड विद ए कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 90 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन टू मिरर, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो इसमें कितनी इमेज दिखाई देंगी, 2। Question number 3, what will be the distance between an object and its image if an object is placed with a distance of 3 meter in front of plane mirror। तो इसका हो जाएगा C 6 मीटर, 3 गुना ज़्यादा दिखाई, 2 गुना ज़्यादा दिखाई देगा। दीपक इज लुकिंग इन अ मिरर, हिज लेफ्ट हैंड विल अपीयर टू बी एट राइट साइड। मिरर में तो वही पता है, लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 5 असर्शन और रीजन है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। बिकॉज कॉन्केव मिरर बेंड्स द सनलाइट एट वन पॉइंट, ये इसका फुली एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज प्रेजेंट इन ए फॉरेस्ट आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, दीज आर प्रोड्यूसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी कंज्यूमर इन द गिवन फूड चेन। सेकेंडरी कौन है, तो दूसरे नंबर पर है, वो है सेकेंडरी स्नेक। सेकेंडरी कौन है, स्नेक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द करंट फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन। क्योंकि इसमें
ग्रास तो जीरो फर्स्ट प्राइमरी नहीं हो सकता, ये रूट कंज्यूमर हो सकता है, नेचुरल कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द करंट फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। तो करंट फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है? सन, ग्रीन प्लांट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो लकड़ी से हम क्या नहीं बना सकते? तो वो चीज़ है थर्मोकोल, बाकी तो सब चीज़ लकड़ी से बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट आंसर, ये भी दोनों एक दूसरे का अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रही नहीं कर रहे, बट बोथ आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर 13th चैप्टर, वेस्टेज सोलर एनर्जी। तो इसमें इफ एन एरिया हैज एन ओपन ड्रेन द चांसेज ऑफ विच वाटर बॉर्न डिजीज आर मोस्टली लाइक टू ओकर। तो ज़्यादा नाली खुली रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांस होगा मलेरिया फैलने का, ड्यू टू वाटर। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक प्लेस इन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। Question number 3, which type of sewage disposal system will be suitable for an isolated cluster of 4 or 5 houses in an area where there is no sewerage? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेप्टिक टैंक टॉयलेट्स। क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन और इसका रीजन है, तो ये आप अच्छे से देख लेंगे। असर्शन ये है, Sujata was not feeling well when she came back from school. Her mother took her to the doctor. The doctor examined her and asked the symptoms, which were as follows: fever, pink colored rashes, constipation, abdominal pain. The doctor gave her some antibiotics and took blood samples of Sujata. Reason में क्या है? The symptom occurred due to the disease called typhoid. To confirm, the doctor took her blood samples. तो ये बिल्कुल ही सही है क्योंकि वो टाइफाइड का सिम्टम था। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लास 7 के एनएसओ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2023-24। ये क्वेश्चंस मैंने एक बुक से लिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मुझे बहुत अच्छी बुक लगी है, आर्या पब्लिकेशन का सुपर डाइजेस्ट बोल के आता है। इसमें आपको हर चैप्टर का लर्निंग आउटकम दिया होता है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन दिए होते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ओलंपियाड क्वेश्चन अलग से दिए रहते हैं, फाउंडेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए रहते हैं, एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सोल्व एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। ये इसको आप सब कुछ देखने को मिलता है इस बुक में। एज ए टीचर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो अगर आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आपके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है तो आप ये बुक जरूर खरीदें। इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 250 से 300 में आपको ये मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।